का जो एक बैठक रखी गई है जिसमें झारखंड राज्य एवं अंतर्राज्य से भी हमारे कई पत्रकार बंधु आए हुए हैं। उन सभी लोगों का नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ हमारे मंचासीन इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे गार्जियन तथा हमारे सभी मंचासीन जो मीडिया से उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं। मैं आप सबों का गढ़वा की इस अनुराग जैन के पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जो आज ये बैठक रखी गई है, मुझे बहुत खुशी हुई जो हमारे छोटे भाई सोनू जी ने और बड़े भैया सियाराम सर ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हम लोग एक सामाजिक विकास में जो मीडिया की भूमिका जो होती है उसके लिए हम लोगों ने एक बैठक किया है। तो मुझे बहुत काफ़ी खुशी हुई। और हमारे बड़े गार्जियन लोग ने कुछ बता रहे थे जो कि हम लोग एक स्वयंसेवी संस्था का संगठन चला रहे हैं। जैसे आज जे का जो एक संगठन के रूप में आप लोगों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, तो मीडिया और सरकार और जनता और सरकार की कड़ी होती है मीडिया, जो कि जनता की दुख सरकार के सामने प्रस्तुत करती है और सरकार की योजनाएं जो है उसको पेपर के माध्यम से, चाहे अपने चैनल के माध्यम से लोगों को, जनता को जागरूक करने का काम करती है कि इस योजनाएं पे झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो या किसी भी राज्य सरकार में योजना जो चल रही है, तो उससे कुछ योजनाएं वाले लेने वाले जो हमारे गांव के लोग होते हैं, चाहे वो प्रतिनिधि हो चाहे वो पदाधिकारी हो, तो उससे रूबरू करने का काम हम जैसे एनजीओ वाले जो दिल से जमीनी स्तर पे कार्य करते हैं। जैसे आज देखे होंगे कुछ दिन पहले चल रहा था, एक मीडिया के माध्यम से ही एक प्रताड़ित महिला का मामला जोर शोर से आ रहा था, जो महिला किसी अपने पति के घर पे जाकर के धरना दी हुई थी। और वहीं से हमें मीडिया के माध्यम से ही मेरे पास कॉल आया और हम लोगों ने अपने संस्था की ओर से जाकर के उस लड़की को आज न्याय दिलाने का काम किया है, जिसमें अभी फाइनल न्याय बाकी है जो कोर्ट के माध्यम से होनी है। डीएनए टेस्ट का मामला है, तो उस लड़की को डीएनए टेस्ट होने तक लड़की के घर वाले भी नहीं रखे, लड़का के घर वाले भी नहीं रखे, उसके किसी फैमिली ने भी उससे ले जाने से इनकार किया। तो मैंने आप तमाम मीडिया बंधुओं के सहयोग से उस लड़की को अपने खर्च वर्च के पूरे व्यवस्था के साथ अपने पास ही रखने का काम किया हूँ। ऐसे तकरीबन अब तक 7 से 8 लड़कियां हैं जिनको हमने गोद लेने का काम किया है अभी गढ़वा जिले में ही। तो हम लोग जिस धरातल पे अपनी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा करके जो काम करते हैं, वो हमारा सबसे मेन पिलर होता है, वो है मीडिया, जिनके द्वारा जो कॉपरेशन मिला। आज आपका झारखंड का बेटा आज बिहार में जा करके अगर परचम लहराते हुए आज मुंबई में अपना एक व्यवसाय से लेकर के सामाजिक के क्षेत्र में वहाँ के महापौर के द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया। प्लस में अभी आप ही लोग जैसे हमारे प्रेस के ही माध्यम से मुझे अभी एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है। और झारखंड में बिहार में 3 बार मुझे कोरोना योद्धा उड़ान और शान बिहार से सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और कई मंत्रीगण हमारे केंद्रीय मंत्री भी थे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का सहयोग अगर इसी तरह हम जैसे कार्यकर्ताओं को और हम जैसे स्वयंसेवी संस्थाओं को अगर मिलता रहा, तो झारखंड में जितने भी गरीब तबके लोग हैं जो सरकार की योजनाओं से दूर हैं और वैसी जनप्रतिनिधि के द्वारा संपर्क करते हुए अगर उनके द्वारा किसी न किसी तरह से घूस लिया जा रहा है, जो आप लोग हमेशा पेपर के माध्यम से छाप रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पेपर के माध्यम से छापने के बावजूद भी बहुत कम जगह ऐसे होते हैं जहां के जिला प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया जाता है। तो वैसे अवस्थिति में हम जैसे कार्यकर्ताओं का और आप जैसे हमारे मीडिया प्रतिबंधु का दोनों का जब तक सहयोग नहीं होगी, तब तक न हम लोग सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से और न जनता के जो लाभान्वित नहीं हो पा रही है, इन लोगों से हम लोग संभव नहीं है कि हम लोग कोई काम कर पाएंगे। तो मैं आप लोग तमाम जितने भी दूर से मीडिया बंधु आए हैं, हमारा अभी फिलहाल झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ अभी स्टार्ट होने वाला है, महाराष्ट्र में चालू हो चुका है। तो हर एक जगह हमको मीडिया से इतना अच्छा कवरेज मिला है कि मैं अपने सोसाइटी और अपने तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से आप तमाम मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और नमन करते हैं।
और रही बात कि कभी हमें भी थोड़ी देर पहले हमारे एक बड़े भाई बता रहे थे कि मीडिया वाले ही मीडिया लोगों का पैर खींचने का काम करते हैं। सही बात है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी वर्ष 2023 में 2023 दिसंबर 6 दिसंबर 2023 को दांडो नदी छठ घाट में हमने 151 कन्याओं का विवाह कराने का काम किया था, जिसमें गढ़वा जैसे शहर के लोग, जो कि यहाँ के व्यवसाय भी कम बड़े लोग नहीं है, न जनप्रतिनिधि है, कमी है हमारे गढ़वा शहर में, लेकिन पिछले बार लोगों को कुछ लगा ही नहीं कि हमने करेंगे क्या, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बिहार में किया है। आज 14 साल में 14,000 बेटियों का विवाह हमने कराया है, जिसका ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है। उनका डिटेल एड्रेस पते के साथ, मोबाइल नंबर के साथ कि किन बेटियों के विवाह में मैंने क्या मदद किया है, किस तरह से उनकी बेटियों का विवाह में हमने मदद करके उनको विदा करने का काम किया है। तो बहुत सारे जगह पे जिला में, जैसे हम लोगों ने अभी गंगा पार भागलपुर में भी, नेपाल के बॉर्डर में भी हमने विवाह कराने का काम किया। तो अभी इसी वर्ष 25 नया साल के खुश अवसर पे हम लोगों ने इसी गढ़वा शहर में फिर से वैसी अनाथ, गरीब, असहाय, जिनके माता पिता नहीं हैं और जिनके माता पिता हैं तो उनको किसी तरह का कमाने की साधन नहीं है, जिनके वजह से उनकी बेटियां बोझ बन के बैठी हुई हैं और उनके माता पिता अपना जमीन बंदी रख रहे हैं, जमीन घर बेच दे रहे हैं, यार जो नहीं हो पा रहा है तो उन लोग इज्जत भी बेच दे रहे हैं। ऐसे कई हमारे यूट्यूब के माध्यम से या चैनल के माध्यम से ही देखने को मिल रहा है। तो वैसे माता पिता के लिए हम लोग तमाम सोसाइटी के जितने भी हमारे पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताएं हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से उन लोगों को ये दर्शा दिया जाए कि किसी भी बेटी कि माँ बाप जो विवाह करने योग्य हो चुकी है और उनके माता पिता अगर विवाह करने में असक्षम है, अपने आप को टेंशन और बोझ समझ रहे हैं, तो वैसे माता पिता के लिए आपका बेटा, आपका भाई विकास माली आ चुका है और अपने सोसाइटी की ओर से लगातार एक बड़े पैमाने में, जैसे आज जे के संगठन बनाने के लिए जो आज बैठक की गई है और संगठन को मजबूत किए जाने के लिए योजनाएं की बात बताई जा रही है कि अगर जे का संगठन मजबूत करते हैं तो आज मंत्रालय हो चाहे किसी भी सरकार के पास हो तो हम लोगों को मांगने दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग एक बैठक में एक बोली पे उसी योजनाओं को लाके और आप लोग के बीच रख सकते हैं। तो उसी तरह से हमारे सोसाइटी के भी संगठन के जितने भी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताएं हैं, सभी आज हम लोगों ने बिना फंडिंग का, बिना किसी भी सरकार की योजनाओं का, जनता के सहयोग से और आप तमाम जैसे मीडिया बंधुओं की सहयोग से आज 14,000 बेटियों का विवाह कराने का काम किया है। तो आज हम अपने इस जे के जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भैया हैं, मैं उनसे रात में इनसे एक बात किया हूं कि आज तक किसी भी तरह का सरकारी लाभ हमारी संस्था को नहीं मिली है। अगर आप तमाम मीडिया बंधु के सहयोग से हमारा कार्य विस्तार और हमारे उद्देश्य एवं लक्ष्य अगर हमारे सरकार के पास जाती है और सरकारी योजनाएं हैं तो इस तरह की कार्य के लिए सरकार को देनी है। बशर्ते होता क्या है, पहुंच, और पहुंच भी है तो वहां जब तक पहुंच और पैरवी के बावजूद भी अगर घूस नहीं लगेगा तो वो योजना हमारी एनजीओ को नहीं मिलेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे एनजीओ को नहीं चाहिए सरकार के द्वारा जो भी फंडिंग होती है हमारे अकाउंट में नहीं चाहिए, लेकिन जो भी हमारे रजिस्टर्ड बच्ची है, जो माता पिता हमसे जुड़ी हुई है, उनकी योजनाओं को आप उनके खाते में डायरेक्ट दे दीजिए, जो उनका लाभ है, जो उनसे वो वंचित है। तो मैं चाहूंगा टोटल मीडिया प्रभारी और जितने भी हमारे तमाम स्टेट से आए हुए मीडिया बंधु हैं, आपके क्षेत्र में अगर कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी कार्य कर रही है और आप लोगों को लगता है कि अगर हमारी संस्था अच्छा कार्य कर रही है तो आप वैसे संभव में हमारे कार्यकर्ताओं को और उन जनताओं को जो आप हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं उनको आप कम से कम स्थानीय पदाधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा उनको उस लाभ से, जो योजनाएं चल रही है उस योजनाओं के लाभ से उन्हें लाभान्वित कराने की कृपा करें। हमारी सोसाइटी को सरकार की ओर से 1 रुपया फंडिंग नहीं चाहिए। मैं ये आप लोगों के साथ कह करके और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।